आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑनलाइन लर्निंग क्लास में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ के कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं जो पिछले साल 2024 डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे हैं तो भागफल क्या होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग बचपन में पढ़े थे कि इस प्रकार से कि यहाँ जो ये जो होता है ये यहाँ पर हम लोग का जो है ये भाजक होता है। ये क्या होता है, ये भाजक होता है। और ये यहाँ पे जो बीच में होता है ये भाज्य होता है। और यहाँ पे जो भाग देने के बाद जो आता है ये जो है हम लोग का भागफल कहलाता है। और नीचे जो बच जाता है उसे हम लोग जो है शेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। और इसी पे एक फार्मूला का निर्माण होता है कि ये जो भाज्य है इसके बराबर जो होता है वो इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल। और ये शेष जो है इसका जो ऐड है यही यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला बनता है। तो हम लोग यही फार्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा हम लोग का भाजक, हम लोग का हो जाएगा भाजक गुने भागफल। अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। देखिए यहाँ पे हम लोग का कह रहा है कि इतना से भाग देने पर, मतलब 47 से भाग देने पर, मतलब भाजक क्या हो गया, भाजक हो गया 47 हम लोग का कितना में, तो बोल रहा है कि 379 में। तो 379 हम लोग का क्या होगा, ये हो गया हम लोग का 379 जो है ये भाज्य हो गया। और हम लोग को जो है भागफल निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पे भागफल। क्या लिखेंगे, भागफल। और प्लस क्या होगा, शेषफल। और देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को शेषफल जो है दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पे 3 इधर प्लस में है तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 47 गुने भागफल बराबर क्या हो जाएगा, 47 गुने भागफल बराबर 379 और माइनस का क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे बच करके क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 376 आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, भागफल निकालना है। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये देख सकते हैं ये गुना में है तो इस साइड लाएंगे 47 को तो क्या आएगा, भाग में आएगा। तो यहाँ पे 47 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब 47 से भाग दीजिए, इसमें जितना बार में कटेगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए इसको 47 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 376 आएगा। मतलब कि 8 बार में कटेगा। तो हम लोग का आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो हम लोग को जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि HCF 54 78 बराबर 6 हो तो LCM 54 78 का मान जो है क्या होगा। मतलब बोला जा रहा है कि ये दो संख्या है, ये दो संख्या का HCF है 6, तो बोल रहा है कि यही दो संख्या का LCM क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM। क्या होता है, LCM गुने क्या होता है, HCF। क्या होता है, HCF। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या कितना है, 54 है, 54 लिखेंगे। और दूसरी संख्या 78 है, 78 लिखेंगे बराबर LCM हम लोग को निकालना है। तो LCM को रहने देते हैं। अब गुना में लिखेंगे HCF। HCF का मान कितना है, 6 है। अब 6 से काटिए, 6 से कटेगा कई बार में, 9 बार में। 6 नमा के 54। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, तो LCM बराबर हो जाएगा 78 गुना में 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 के 72, हाथ में रहा 7 और 9 7 के 63 और 63 7 हो जाएगा यहाँ पे 70। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 702। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है
त्रिघाती बहुपद x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी कभी त्रिघात बहुपद दे तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। तो देखिए जो x³ के गुणक में होगा वही होगा a का मान। तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, गुणक में कुछ नहीं है तो a। उसी प्रकार से b का जो मान होगा x² के गुणक होगा। तो b का मान यहाँ पे गुणक कितना है -7। तो b का मान कितना हो गया -7। और c की बात कर ले तो c का मान जो है वह हो जाएगा x का गुणक यानी कि 5 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है -b/a होता है। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना है तो माइनस पहले से ही है। अब b का मान है -7। अब बटा में a का मान कितना है 1। अब देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 7 और अपॉन में 1 है। अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता है तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, बोल रहा है यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 6 समीकरण 8xa माइनस ay प्लस a² इक्वल टू 0 की हल हो तब a का मान ज्ञात करें। मतलब कि ये दोनों x y का जो मान है ये x बराबर 1 और ये y बराबर 6, यदि समीकरण इतना का मान है, इतना का वैल्यू है तब a का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस समीकरण में ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें हम लोग x और y का मान पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x का मान क्या है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू के 1 माइनस a का मान निकालना है गुना y का मान है 6 प्लस a² है, a² रहने देंगे और बराबर में क्या है 0। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सजा कर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा a² और माइनस का 6a और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 8 एकम के 8 और बराबर 0। अब देखिए ये बन गया द्विघात समीकरण, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो सबसे पहले हम इस 8 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 8 आवे और जोड़ने घटाने पर 6 आवे। देखिए a² है तो a² रहने देते हैं, इसको तोड़ देते हैं 4a और माइनस का 2a में और प्लस का 8 और बराबर में 0। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी के 8 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6। अब ये दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a कॉमन होगा तो बचेगा a-4 और माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है तो यहाँ पे बचेगा कितना 4 बचेगा और बराबर में 0। अब देखिए ये यहाँ पे 2 पार्ट हो गया, इस पार्ट में से a-4 जो है कॉमन है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा a, यहाँ पे बच जाएगा 2 बराबर का 0। अब देखिए ये दोनों के बराबर हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे। देखिए यहाँ पे a-4 बराबर 0 और a-2 बराबर 0। तो यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा 2। मतलब a का मान जो होगा वह 4 और 2 दोनों होगा। अब देखिए कि 4 और 2 पॉजिटिव में किस ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पे 4 और 2 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो tan थीटा का मान जो है क्या होगा। ये ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 10th का लेवल का है। तो इसे आप लोग हल करके देखिए क्या इसका आंसर आता है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 7 को जो है 4 और 3 में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा और प्लस का लिखा हुआ है 3 cos स्क्वायर का थीटा। तो सबसे पहले हम इसे जो है और बराबर में 4 लिखा हुआ है, सबसे पहले हम 7 sin स्क्वायर थीटा को ब्रेक करेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा में, और यहाँ पे प्लस पहले से ही है 3 cos स्क्वायर थीटा और बराबर में हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा में यहाँ पे देखिए 3 जो है कॉमन है तो प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा sin स्क्वायर थीटा
और प्लस का यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या है 4। अब देखिए यहाँ पे है 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए 3 लिखेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर फॉर्मूला होता है क्या 1 होता है, तो गुना में 1 करेंगे और बराबर का 4। अब देखिए यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पे 3 एकम 3 होगा और इसे हम लोग राइट साइड लाएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस के 3, तो यहाँ पे बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसे इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड आकर के जो है रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा √1/4, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 का वर्गमूल 2। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा रहने देते हैं, साइन थीटा रहने देते हैं और बराबर 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 के स्थान पे की थी साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमें निकालना है किसका मान, हमें निकालना है tan थीटा का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे यहाँ पे tan लिखेंगे। अब थीटा के मान क्या आया यहाँ पे 30 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री और बराबर, अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो मेरा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 भी जो है ट्रिगोनोमेट्री से है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि साइन अल्फा बराबर जो है 1/2 है और कॉस बीटा बराबर 1/2 है, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वह क्या है, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पे साइन अल्फा का मान हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/2। अब हमें 1/2 को साइन के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर, अब देखिए 1/2 किसका मान होता है, साइन कितना डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पे साइन से साइन जो है कैंसिल होगा, तो अल्फा बराबर क्या आएगा, अल्फा बराबर आएगा 30 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से कॉस बीटा को भी करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कॉस बीटा, कॉस क्या हो जाएगा बीटा बराबर 1/2। देखिए यहाँ पे कॉस बीटा को कॉस बीटा हम रहने देते हैं। अब 1/2 को कॉस में कैसे लिख सकते हैं, कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस जो है 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। अब कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, बीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा का मान देखिए आया है यहाँ पे 30 आया है, देख सकते हैं यहाँ पे 30 आया है, प्लस बीटा का मान जो आया है वह 60 आया है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। तो ये 6 प्रश्न थे जो पिछले साल बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2024 में पूछे गए थे, तो आप लोग इसे जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।